interesting question, that is AIMS 2013. कितना सिंपल है, आप खुद देखो यार. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक. ठीक है, आप ग्राफ का दिमाग चल रहा है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखते हैं वैसे ही. वेरी सिंपल थिंग, फटाक से ग्राफ बनाया यार. एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट में कम एनर्जी, प्रोडक्ट में ज्यादा, समवॉट लाइक दिस. दिस द एनर्जी गैप, इट्स कॉल्ड एज delta H, right? The activation energy of the forward reaction is this. Activation energy of forward reaction is this. Is 50 किलोजूल. ठीक है, ये 50 किलोजूल है. And enthalpy change is 20 किलोजूल. ये गैप 20 है, ये पूरा 50 है. See, then activation energy change for the backward reaction, मतलब ये backward reaction के लिए this is the activation energy. तो ये निकालना है, तो ये दो पैसे निकाल सकते हैं सर. वेरी सिंपल. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज, फॉरवर्ड में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा ना भाई. सिंपल. ये पूरे में से इतना माइनस कर दो तो आई गॉट दिस. Basically, forward energy की activation energy minus delta H. This is nothing but a 50 minus this 20, that is 30 kilojoule. Simple? Great. So next, AIM 2014 का मस्त क्वेश्चन है. किया हुआ है हमने कितनी बार, अब खुद देखो. अभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ना ही चाहिए. चलो फटाफट प्रेशर देख के समझ जाना चाहिए. So K equals to 2.303 by T log to the base 10 initial pressure of A upon final pressure of A. सर ये बार किया आपने. ये इनिशियल प्रेशर PI X अमाउंट में कंज्यूम हुआ, तो अभी रिमेनिंग प्रेशर इज PI माइनस X. इट विल इज हियर बाय व्हाट. फटाक से जल्दी जस्ट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट x फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा. चलो ये मैंने रिएक्शन लिख दिया. बट मेक श्योर दैट ये गैस, ये भी गैस, बट दिस इज सॉलिड, कैन नॉट डेवलप प्रेशर. सॉलिड कैन नॉट डेवलप प्रेशर, राइट. तो ये दिमाग चलना था बस, और कुछ नहीं था. हिसाबिटाइजम था अपना. हाँ, इसका रिमेनिंग प्रेशर PI माइनस X, दिस 1:2 रिलेशन के हिसाब से ये x कंज्यूम हुआ तो प्रोड्यूस हुआ होगा 2x इतना प्रेशर. तो हेंस टोटल प्रेशर इज नाउ द एडिशन ऑफ दिस टू, दैट इज PI plus x. Hence x equals to total pressure minus initial pressure. Let me substitute here for dark set. तो x is total pressure minus initial pressure. So ये just reopening it फटाक से एकदम, that is प्लस हो गया. देखो किससे मैच हो रहा है फटाक से. So it's only PI upon 2PI minus PDS over there. उधर तो रॉन्ग है, उधर भी रॉन्ग है, तो हेंस फटाक से सेकंड ऑप्शन था ना. घिसा बिटा सा. अभी तो बढ़ रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस. दे पढ़ते. कम ऑन, नोट डाउन प्रॉपरली एकदम. यस. चलो और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं. दैट इज फ्रॉम हियर AIMS 2014. देखो क्वेश्चन. इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% of the reaction completes in 4 hours. Then how much time required to complete 87.5% of reaction? See, काफी इजी है. फर्स्ट देखो आपको ये जो then how much
टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर का तो आपको फॉर्मूला पता है, बेसिकली के। आपको पता है कि 87.5%, देखो 100 लाए थे अपन, 87.5 खत्म हो गया तो बचा कितना, 12.5। सो ये क्या नहीं है अपने पास, के। हेंस ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ना, फर्स्ट लाइन दैट्स यूजफुल टू फाइंड आउट द के। कैसे, आप देखो क्या टाइम दिया है, 4 आवर, 4 आवर, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 75%, तो बचा कितना, कितना फास्ट हो सकता है। दिस इज 4 and you know that this is basically 2:2, so 2 log of 2 is 0.3, 2.303 by 2 into 0.3, simple, this is your k, जो मैं ऐसे रख रहा हूँ कुछ कैलकुलेशन बिकॉज इजी पड़ेगा मुझे। देखो 2.303 को टच नहीं करना है कभी भी, याद रखना, बिकॉज वो कैंसिल होने वाला है। दिस इज 0.3 by 2, तो 2 ऊपर जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली 8, 2:3, तो 3 log of 2। तो इधर ये आपका 2 ऊपर आ गया, 2 by 0.3, 3 log of 2 is 0.3, कैंसिल, 3 2 जा 6 आ, फास्ट हो सकता है, राइट। बेसिकली सिंपल है, खाली आपको 100% देना है, बस देख के जाना है, जीत आपकी है। क्लियर, चलो सी मस्त। और एक क्वेश्चन है AIPMT 2015 का, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी देख के सिर्फ अरेनियस के 3 फॉर्मूला याद आने चाहिए बस, ठीक है। तो let me take here the simple formula, that is ठीक है, इतना तो दिमाग में बैठ रहा है भाई। 2 टेम्परेचर है तो T2 - T1 वाला फॉर्मूला, 2 टेम्परेचर है तो 1 टेम्परेचर है तो ये वाला फॉर्मूला, और वो e⁻⁻ EA वाला समथिंग, ई तो वगैरह कुछ तो दिख नहीं रहा है इधर, तो हेंस लाइक दैट ये सिंपल अपने फॉर्मूला यूज किया। नाउ सब नेचुरल लॉग दिख रहा है, तो लेट मी कन्वर्ट देम इनटू द नेचुरल लॉग। तो टू कन्वर्ट देम जस्ट मल्टीप्लाइंग द होल थिंग बाय 2.303। 2.303 से ये लिख पाऊंगा मैं नेचुरल लॉग ऑफ के, 2.303 से इसको लिख पाऊंगा नेचुरल लॉग ऑफ ए, एंड 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो EA/RT बचेगा, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको, राइट। सिंपल। अभी इसको कभी भी y = mx + c में कन्वर्ट करो आप, तो इसके लिए जस्ट रीअरेंजिंग दैम, ये पहले लिखा मैंने, आगे पीछे लिखा लाइक दैट, क्योंकि मुझे ये hence I can form the graph here, that is this y-axis पे natural log of k, this is 1/d. Now this minus मतलब decreasing graph with a slope with this intercept natural log of a, and this decreasing slope, that is इतना बैठा दिमाग में। So natural log of k versus 1/t gives a linear slope graph, linear एकदम slope। वही पूछा है, the diffusion energy of the reaction आराम से ढूंढ सकते हैं हम लोग अगर आपके पास natural log of k versus 1/t का ग्राफ है तो। इतना तो इक्वेशन से ग्राफ बनाना सबको आता है, राइट। तो hence let me mark here the answer, natural log versus 1/t। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। 100% फॉर्मूला दिमाग में है अगर, तो 100% जीत आपकी है, दैट्स माय गारंटी, नोट डाउन दिस।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज AIPMD 2015 के ही सब क्वेश्चन ले रहे हैं मस्त मस्त है। आप खुद देखो कितने इजी है। When the initial concentration of reactant is doubled in a reaction, मतलब initial concentration को double कर दिया है, then its half-life period is not affected. The order of reaction is क्या होना चाहिए? Half-life is not. Half-life के फॉर्मूले याद करो सब। सर में याद है। Come on क्या? तो for zero order reaction, the half-life equals to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। इतना यार दिमाग चलाओ भी। चलो कम ऑन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सो हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ, हाफ लाइफ कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है। इट्स लाइक दैट। सेकेंड ऑनवर्ड्स हाफ लाइफ के लिए क्या 2⁻n−1 अपॉन a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन n-1। मतलब दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ कम होगा। इट्स लाइक दैट। तो हमें बोले हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड, इट इज ओनली पॉसिबल इन दिस केस ओनली, राइट? सो लेट मी गिव द आंसर हैज टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल। हाफ लाइफ नॉट अफेक्टेड देख के समझ में आ जाना चाहिए ऑर्डर इज फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन ए प्रोड्यूसेस बी हाफ लाइफ पीरियड इज 50 मिनट। ये रिएक्शन में हाफ लाइफ 50 मिनट चल रहा था। इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आधा कॉन्सेंट्रेशन कर दिया तो हाफ लाइफ पीरियड भी आधा हो गया। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम करने पे हाफ लाइफ भी कम हो गया। डायरेक्टली रिलेशनशिप इन शॉर्ट, कम करने को कम हो गया, जब बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। डायरेक्टली रिलेशनशिप इज ओनली पॉसिबल इन जीरो ऑर्डर। फ्रेंड्स याद रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो सिंपल। ठीक है, सिंपल। ये 6 फॉर्मूले में सब क्वेश्चन हो रहा है। देखो आप ही बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि नहीं, आप खुद बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए प्रोड्यूसेस बी इज, रेट कांस्टेंट दिया है हमें। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलार, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट इज। कैच पॉइंट, आप ऑर्डर नहीं दिया है क्वेश्चन में। ऑर्डर कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? ऑर्डर नहीं दिया है तो कैच द यूनिट। रेट कांस्टेंट का यूनिट मोलार पर सेकेंड। तो आप जरा फटाक से दिमाग चलना चाहिए। फॉर जीरो ऑर्डर के यू नो दैट इज मोलार पर सेकेंड। तो दिख रहा है जीरो ऑर्डर का ये है ये। फिर इधर क्या था? फाइनल। ये अपॉन में होने के कारण कैंसिल हो जाता है यूनिट, एंड हेंस द के का यूनिट इज ओनली पर सेकेंड। के का यूनिट इज मोलार पर सेकेंड। द नेक्स्ट रेस्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड ऑनवर्ड्स, दिस इज के टी इक्वल्स टू, जो टी अपॉन में जाएगा, this is 1 upon n-1, this is 1 upon at n-1, 1 upon a initial concentration n-1। मतलब ये पर सेकेंड तो है ही है। नाउ दिस ऑर्डर पे डिपेंडेंट है यूनिट, और एंड रखो आपको ऑर्डर यूनिट मिल जाएगा आराम से। सिंपल मैथ्स। तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट मोलार पर सेकेंड देख के मुझे यूज करना है दिस फॉर्मूला। क्लियर कट? लेट मी पुट द वैल्यू हियर। दिस इज 0.6 into 10⁻³ molar per second. Initial concentration they have given 5 molar. I am mainly intending here from this AT बचा हुआ remaining से कैसे B का मिलता है, I just tell you, don't worry. So this is
20 मिनट। सो इधर आपने यूनिट अगर देखा होगा तो दिस इज मोलार पर सेकेंड, दिस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलार, दिस A of T हमें मेनली चाहिए, एंड दिस इज T, दैट इज 20 मिनट्स। यू सी द सेकेंड्स, इधर उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है टू हैंडल द प्रॉपर यूनिट। ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई बाय 60 करके, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो आप इधर। सो 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 5 - 80। सो बेसिकली दिस इज दो जीरो विद दिस 10⁻⁻1, this 6 2s are 12, this is 0.6. Now very important thing, 12 6 are 72 into 10⁻⁻1, that is 0.72 is your 5 - 80, 5 - 80, 5 - 80, fast है ना थोड़ा। So ये 80 equals to 5 minus 0.72, that is 4.28. 80 बचा हुआ मिल गया। तो दिस लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। सो इनिशियल था भाई 5 मोलार, बचा हुआ है 4.28, मतलब जस्ट 0.72 ही खत्म हुआ। A 0.70, देखो 5 था, बचा हुआ 4.28 मिला अभी भी जस्ट, तो कहना है 0.72 इज ओनली कंज्यूम्ड। देखो ना, 1 कंज्यूम्ड होता है तो 1 बनाता है B, 0.72 कंज्यूम हुआ तो B कितना बनेगा? 0.72 ओनली, राइट? सिंपल। लेट मी mark here the 0.72 will be the font. So this is how you can do it. Come on, properly note down करो। आप इतने से फॉर्मूले प्रॉपरली करके जाओगे ना, आई एम डैम श्योर दैट सारे केमिकल कैंडिडेट्स के बरोबर करके आओगे क्वेश्चन। आप बहुत सारे लेने वाला हूं अभी भी मैं, प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए।